फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी घर आया हूँ, बस इधर बैग फेंक के आया और बस एंटर हुआ हूँ और वीडियो बनाना स्टार्ट कर लिया। तो आज का जो टॉपिक है वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया। आज हमारी वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है अभी डिसाइड करते हैं। मामा से पूछते हैं कि आज खाने में क्या बनाया है, तो फिर अपना खाना खाते हैं और फिर बाकी की बातें। अच्छा जी, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। तो अब जो है वो फ़िश मामा ने बताया है, फ्राई फ़िश वो बनाई हुई है, तो उसको फ्राई पहले करना पड़ेगा, फिर हम उसे खा सकते हैं। तो मैंने मामा को कहा कि आप रहने दे, मैं खुद ही करूँगा फ़िश फ्राई। तो बस अभी ऊपर ही जा रहा हूँ और जूता मुझे ना आते सबसे पहले जो मुश्किल काम होता है वो अपना जूता ढूंढना होता है। तो वो मुझे भी मिल गया। तो हम जो है फ़िश फ्राई करते हैं और फिर उसको इंजॉय करके खाते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा, चलें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो अपने लिए फ़िश के स्लाइसेस चूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ढूँढना ये चाह रहा था कि कोई मुझे पतला वाला स्लाइस मिल जाए, क्योंकि गैस का यहाँ पे बहुत हमारी तरफ इशू है। सर्दियों में गैस बिल्कुल भी नहीं आती। तो बस मैं छोटा-सा और पतला वाला स्लाइस ढूँढ रहा था, ताकि जो जल्दी से बस स्लो फ्लेम पर भी ईज़िली कुक हो जाए। तो बस मैंने अपने लिए 2 पीसेस कर लिए हैं। तो बस अब मैं ऊपर जा रहा हूँ किचन, क्योंकि हमारा ऊपर है, तो ऊपर जाकर इनको फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं फ्राई करते हुए। तो ये जी मैंने इसका फ्राई करना स्टार्ट करने लगा हूँ। तो फ्राई करने से पहले मैं इसके ऊपर ना नींबू निचोड़ता हूँ। ये हमारे पास एक खट्टा पड़ा हुआ था, वो भी मैंने थोड़ा सा निचोड़ लिया था। और जो 2 नींबू थे वो मैंने काट लिए थे। एक मैंने इसके ऊपर पकाने से पहले निचोड़ लिया था और एक मैंने पकाने के बाद, फ्राई होने के बाद इस पर निचोड़ा था। तो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है नींबू का। तो फिर इसके बाद जो है वो मेरे पास मैदा था, मैंने इसको मैदे में कोट किया पहले फ़िश को। अच्छी तरह कोट किया मैदे में। फिर इसके बाद जो दूसरा लाल वाला आटा होता है रोटी वाला, वो उसके अंदर मैंने कोट कर लिया था इस फ़िश के स्लाइस को। और फिर मैंने जो है अपना इसको, ये देखिए कितनी हल्की हमारी गैस आ रही है, मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। फिर इसी तरह मैंने दूसरा स्लाइस भी ले लिया था, दूसरे स्लाइस को भी मैंने जो है वो इसी तरह से कोट करके, तो अब ये देखें जी फ्राई हो रहे हैं हमारे दोनों स्लाइसेस। तो गैस जो थी वो बहुत ही कम आ रही थी, इसलिए मैंने छोटा सा फ्राइंग पैन लिया था, ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए और जल्दी मेरी जो है वो फ़िश बन जाए। तो हम लोगों ने सिलेंडर वगैरह अपना निकलवा लिया है, इसको रिफ़िल भी करवा लिया है। तो बस कल से हमारा सिलेंडर जो है वो आ जाएगा, लग जाएगा, तो बस हमारे लिए थोड़ी-सी आसानी होगी। अच्छा ये देखिए, मैं ना फ़िश को फ्राई करते हुए जब थोड़ी-सी हाफ़ डन हो जाती है ना, फिर मैं एक और कोट उसका आटे का उसके ऊपर कर लेता हूँ। इससे बड़ी ये क्रिस्पी बनती है और अच्छा से इसके ऊपर कलर आ जाता है। और टेस्ट भी इसका बड़ा ना एनहांस हो जाता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस टिप को। और फ़िश को ना आप लोग भी, चाहे चिकन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसको फ़िश के ऊपर ज़्यादा वैसे ये मज़ा आता है। चिकन पर तो नहीं इतना अच्छा ये काम करता। लेकिन फ़िश को जब आप आधी हो जाए ना, हाफ़ डन हो जाए, तो उसको निकाल लें ऑयल में से और सीधा आटे में डालें और फिर एक कोट करके ना, फिर दोबारा इसको आप ना ऑयल में डाल दें। इससे ये बड़ी एक मोटी-सी क्रिस्पी लेयर इसके ऊपर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। तो आहिस्ता-आहिस्ता जी ये हमारी फ़िश पक रही थी, गैस बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो मैंने नीचे ना टिश्यू पेपर को लपेट के उसके अंदर ऑयल डालकर तो इसके नीचे रख दिया था। इससे थोड़ा-सा ना गैस जो थी वो तेज़ हो गई थी, तो जल्दी ज़रा फ़िश बन गई थी। तो ये जी फाइनल लुक आप देख लें। साथ मैंने जब तक फ़िश फ्राई हो रही थी, मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली थी। इसमें प्याज़, टमाटर, हरा प्याज़ और 1-2 चीज़ें और डाली थी वो। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं शेयर कर दूँगा। बड़ी मज़ेदार चटनी बनी थी और ये फ़िश भी देख लें आप कितनी प्यारी लग रही है। साथ रोटियाँ भाई तंदूर से ले आया था। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ़िश बनी हुई थी। तो बहुत मज़ा आया, फ्राई भी बड़ी अच्छी हो गई थी। तो अब जो है मैं आपको एक बात शेयर करना चाह रहा था कि कल मैं कुछ काम कर रहा था अपने कमरे में ही, तो मुझे एक अपनी पुरानी डायरी मिली। तो इसके अंदर जो है मैंने अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें लिखी हुई थी। तो ये चीज़ जो मैंने लिखी हुई है ना, इसके अंदर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और ये पता नहीं क्यों ये डायरी मेरे हाथ तब भी लगती है जब मेरी मिसेज़ जो है वो घर से गई होती हैं। तो यहाँ पे जो ये डेट मैंने लिखी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 17/7/2021 की। हाँ जी, ये अब आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें जो है मैंने जो उस दिन का 13 जनवरी 2021 की मैंने अपनी यादगार लिखी हुई है इसमें। ये हफ़्ते का दिन है, मुझे अभी भी याद है। शायद कैलेंडर में मैंने चेक नहीं किया, कन्फर्म नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हफ़्ते का दिन था। क्योंकि जब मैंने लिखा था ना, उस दिन मेरी मिसेज़ गई हुई थी अपनी मदर के घर, तो उनके पीछे से ही मैंने लिखा था ये, और इसी दिन मैं उनको लेने भी वापस गया था। तो आज भी मेरी मिसेज़ नहीं है घर पे।
तो ये डायरी आज फिर मेरे हाथ लग गई है, तो मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इसको पढ़ने का। इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का जो है ना सबसे जो खुशी वाला दिन था ना, उस दिन के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि 13 जनवरी 2021। ये वो दिन है जब मेरा जो बेटा है माशाल्लाह वो इस दुनिया में आया था। तो इस दिन मैं यकीन करें इस कदर ज़्यादा खुश था कि अगर कोई कहे ना कि मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं थे लग रहे, और मुझे उस फ़ीलिंग का एहसास इस दिन हुआ था कि मैं इतना ज़्यादा खुश था, इतना एक्साइटेड था, और साथ ही एक तरफ खुशी थी, एक तरफ परेशानी, नर्वसनेस। तो सब चीज़ों के ना मैंने इसके बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, और ये पेजेज़ मैंने इसमें लिखे हुए हैं 7-8 पेजेज़, 7-8 पेजेज़, सब पेजेज़ मैंने भरे हुए हैं अपनी फीलिंग शो करने के लिए। तो अब आपको ना स्टार्ट करके पढ़ के सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आए। पहले मैं सोचूँ पता नहीं पढ़ के सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, आप लोगों को मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मज़े की चीज़ है, आप मुझे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आएगा। तो ना भी मज़ा आए ना तो बस देख लेना, क्योंकि ना ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन था। तो ये जी स्टार्ट करते हैं। 13 जनवरी 2021, 12 जनवरी 2021 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 12 जनवरी 2021 को मंगल के दिन शाम के 7 से 8 के दरमियान अज़का की तबीयत ख़राब हुई। कुछ देर बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि ये लेबर पेन है। मैंने मामा को बताया। मामा ने कहा, अच्छा जैसा है मैं एज़ इट इज़ पढ़ रहा हूँ, तो जिस तरह जो-जो लिखा हुआ है मैं वैसे-वैसे पढ़ रहा हूँ। तो मैंने मामा को बताया, मामा ने कहा कुछ देर इंतज़ार करो, और रात के 11 या 12 बजे हॉस्पिटल रवाना होने का इरादा किया। उस हॉस्पिटल से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको किसी दिन ज़रूर तहरीर वो भी इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर तहरीर करूँगा। ये मैंने वैसे लिखा, लेकिन मैंने वो हॉस्पिटल की यादें अभी तक नहीं लिखी। हो सकता है मैं कभी लिख लूँ। अच्छा, अब मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा, मैं ऐसे एज़ इट इज़ बोलता रहूँगा जैसे मैंने लिखा हुआ है। इस दिन का इंतज़ार मैं बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से कर रहा था, और बेसब्री से 12 बजे का इंतज़ार शुरू हो गया। वक़्त का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि अपने हेयर कट और ख़त भी बनवा लूँ, वक़्त भी गुज़र जाएगा। सो ऐसा ही किया, मैं अच्छे से हेयर कट करवाया और बेहतरीन ख़त बनवाया। इसके बाद बच्चे के 2 सूट खरीदे, जो कि इसकी नानी और दादी जान ने खरीदने के लिए पहले से बोला हुआ था। क्योंकि बच्चा 10 से 15 दिन पहले पैदा हो रहा था, इसलिए इस वक़्त खरीदने पड़े। मगर बच्चे की शॉपिंग पहले से मुकम्मल हो चुकी थी और बेबी बैग भी पैक था। कपड़े खरीद कर मैं घर पहुँचा, गाड़ी भी साथ ले आया। घर आकर मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना, और साथ ही ब्लैक वेलवेट का कोट पह का वेलवेट का कोट, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अज़का भी तैयार हो चुकी थी। घर आकर मैंने सब सब ज़रूरी कागज़ात, फ़ाइल वग़ैरह, हॉस्पिटल का कार्ड, अपना और अज़का का शनाख्ती कार्ड, मेडिकल कार्ड और कैश अपने पर्स में रखा। अच्छे से बाल बनाए। मैं आज बहुत अच्छे से तैयार हुआ था, क्योंकि आज बहुत ही ख़ास दिन था, मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन। मैं चाहता था मैं चाहता था कि मैं आज के दिन सबसे अच्छा दिखूँ, क्योंकि जब मैं और अज़का हॉस्पिटल जाते थे और लोगों को माँ-बाप बनता देखते थे, तो सोचते थे कि हम भी इस दिन बहुत अच्छे से तैयार होकर आएँगे। निकलने से पहले मैंने फिर से सब चीज़ें चेक की कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। फिर बेबी बैग और गर्म कंबल गाड़ी की डिक्की में रखा, और अज़का और मामा को गाड़ी में बिठाया और रवाना हो गए अज़का की मामा को लेने के लिए। रास्ते में एक जगह काफ़ी ट्रैफ़िक जाम था, पर खैर खैरियत से अज़का की मामा को लेकर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। बेबी बैग और बच्चे का कंबल लेकर हम लेबर रूम में गए। मामा और अज़का की मामा अज़का को लेकर लेबर रूम चली गईं, मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ गई। इसने अज़का को दाखिल कर लिया। मैंने सारी कागज़ी कार्रवाई पूरी करवाई, फिर मैं बाहर ही बैठकर इंतज़ार करता रहा। वो वक़्त काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अंदर सिग्नल भी नहीं जा रहे थे और मेरा राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। बहुत सर्दी थी, धुंध भी बहुत ज़्यादा उस दिन। मेरे वेलवेट के कोट ने मुझे बाहर बहुत आसरा दिया। रात के 2 या 3 का वक़्त था। मैं पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी की बैक सीट पर कंबल लेकर लेटने की कोशिश कर रहा था। इन दिनों मैं और अज़का बिग बॉस देखते थे बहुत शौक से, तो गाड़ी में भी मैंने बिग बॉस लगा लिया अपने फ़ोन पर। लेकिन मेरा ध्यान ऊपर ही था। काफ़ी फ़िक्र हो रही थी कि क्या होगा, सब ठीक से हो जाएगा ना? अल्लाह सब ठीक करे। फिर मैंने चाय और बर्गर ऑर्डर किए फूड पांडा पे। हैरत की बात थी,
कि रात को 4 बजे फूड पांडा ऑर्डर लेकर भी आ गया, जबकि सर्दी और धुंध में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बर्गर और चाय एंजॉय ही कर रहा था कि अज़्का की कॉल आ गई कि अभी टाइम है, आप और आंटी घर चले जाओ क्योंकि मामा थक गईं बैठ-बैठ कर। पर मामा कह रही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जैसे-तैसे करके मम्मा को घर जाने के लिए मनाया तो पार्किंग से गाड़ी निकाली, अभी कुछ ही आगे गए थे कि इस कदर धुंध थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इतनी धुंध मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। धुंध की वजह से हम लोग घर नहीं जा सके, इसलिए वापस हॉस्पिटल आ गए। फिर कुछ ही देर बाद सूरज निकल आया। मैं कुछ देर गाड़ी में ही सो गया था, लेकिन अंदर से कोई खैर खबर नहीं आ रही थी। मैं नाश्ता लेकर ऊपर गया, बार-बार मामा और अज़्का की मम्मा से पूछ रहा था कि क्या हो रहा है? कितनी देर है? पर वो भी यही कह रही थीं कि अभी कोई पता नहीं है। 13 जनवरी 2021 बुध का दिन। ये वही दिन है जिस दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ हुआ था। सुबह 10 बजे के करीब मैं घर चला गया था मामा को लेकर और कुछ देर सो गया। दोपहर 3 बजे के करीब मैं दोबारा तैयार होकर ब्लू कलर का अपर और स्काई जीन्स पहनकर मामा को लेकर हॉस्पिटल गया, लेकिन अभी भी कोई खैर खबर नहीं थी। मेरा फ़िक्र से बुरा हाल हो रहा था। अस्का की भी हालत ख़राब थी। शाम 5 बजे के करीब 2 दिन की तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि हम ऑपरेट करेंगे। पहले मेरी जान में जान आई। मैंने डॉक्टर से कहा ठीक है, आप जल्दी से काम स्टार्ट करें। पता नहीं क्यों ऑपरेशन का सुनकर पहले मेरा काफ़ी सुकून आया, पर जब मुझसे अ, पेपर पर साइन करवाने का कहा गया तो मैं बहुत फ़िक्रमंद हो गया। साइन करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप ब्लड का इंतज़ाम करें। मुझे इस वक़्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा सारा ध्यान बस मेरी बीवी की तरफ था। इतनी देर में डॉक्टर और कुछ नर्सेज़ अज़का को स्ट्रेचर पर लेकर लेबर रूम से बाहर आईं और ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया। जब अज़का को लेकर बाहर निकल रहे थे, इस वक़्त मैंने अज़का की तरफ देखा। इसके गाल खून की तरह लाल हो रहे थे और वो कुछ दर्द से चीख रही थी। वो वक़्त मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मैंने इसे गले से लगा लिया। अस्का मुझे देखकर बुरी तरह रोना शुरू हो गई। मेरे भी आंसू निकल आए। मैंने अस्का को चुप कराया और उसकी उसका माथा चूमा। ये सब मंज़र वहाँ मौजूद लोग देख रहे थे। उनके भी बच्चे होने वाले थे। जब मैंने नज़र उठाकर इर्द-गिर्द के लोगों को देखा, तो सब लोगों की आँखों में आंसू थे। वो वक़्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इमोशनली मैं बहुत परेशान था। पर मैंने अपने आप को सँभाला और ब्लड के लिए अपने कज़न को कॉल की। वो कुछ ही देर में ऑफ़िस से वहाँ आ गया। उसका ऑफ़िस हॉस्पिटल के पास ही था। ब्लड क्रॉस मैच करवाया और फिर मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा। मामा और आंटी वहाँ मौजूद थे। वैसे मुझे पता था कि कुछ ही देर में मेरा बेटा पैदा होकर मेरी गोद में आ जाएगा। हम बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। कभी इसके कपड़े निकाल रहे थे, कभी डायपर, कभी फ़ीडर सॉरी, कभी कंबल, और बस कुछ ही देर में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस वक़्त मैं सब कुछ भूल गया हुआ था कि 2 दिन से जाग रहा हूँ, सर्दी है, मैं भूखा हूँ। मेरे ज़हन में बस एक ही बात थी कि अब मेरा बच्चा मेरे पास आने वाला है। कुछ देर बाद कुछ देर बाद कुछ देर बाद सवा कुछ देर बाद सवा 7 सॉरी कुछ देर बाद 7 बज के 15 मिनट पे शाम को हमें बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अस्का की मम्मा ने कहा मुबारक हो, काके की आवाज़ आई है। और बड़ी अजीब सी बात थी मेरे पल के लिए। कुछ देर बाद हमें बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अस्का की मम्मा ने कहा मुबारक हो, काके की आवाज़ आ गई। पर बड़ी अजीब सी बात है कि एक पल के लिए मेरे ज़हन से बच्चे की खुशी निकल गई और मेरे ज़हन में आया कि अभी मेरी
मेरे ज़हन में आया कि अभी तो अज़का का ऑपरेट हो रहा होगा और स्टिचेज़ वग़ैरह लग रहे होंगे। मैंने अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह सब खैर करे, अल्लाह सब खैरियत से हो जाए और कोई मसला ना हो। कुछ देर बाद गार्ड ने बताया, आप लोग तैयार हो जाएँ, डॉक्टर बच्चे को लेकर आपके बच्चे को लेकर आ रहे हैं। मैं इस वक़्त बहुत नर्वस था। सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बच्चा कैसा होगा, अपनी मामा जैसा अपनी मामा जैसा या पापा जैसा, लंबा होगा या छोटा होगा, गोरा होगा या नहीं, प्यारा होगा या नहीं। जैसा भी होगा मेरा बच्चा मुझे प्यारा ही लगेगा। इतनी देर बाद डॉक्टर बच्चे को लेकर बाहर आ गई और बेबी बेड पर लिटाकर कहा कि आप अ, को बच्चे को देख लें। मैं मामा आंटी आगे गए। मैंने मामा को कहा कि मामा पहले आप देखें, आपको आगे जाएं। जब मैंने बच्चे को देखा तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी, इसे बताना मुश्किल है। मुझे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चा मेरा है। मुझे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चा मेरा है, कहीं मेरा बच्चा बदल तो नहीं गया। ये एक अजीब सी बात मेरे जहन में उस वक्त आई थी। गोरा रंग, लंबा कद, खूबसूरत आंखें, प्यारे नैन नक्श, बहुत ही खूबसूरत था मेरा बेटा। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने बच्चे की कुछ पिक्चर्स ली और सोशल मीडिया पे लगा दी। कुछ ही देर बाद मुबारकबाद की कॉल्स और मैसेज आना शुरू हो गए। सब लोगों ने इस वक्त मुझे कॉल की। मुझे सबकी एक एक बात याद है। फिर मैंने फूड पांडा से मिठाई ऑर्डर की और पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी। हनान को कुछ घंटे नर्सरी में रखा गया, फिर हमारे हवाले कर दिया। कुछ देर बाद मेरी फुफ्फो मुबारकबाद देने और बच्चे को देखने आई। मैं अपनी फुफ्फो को अज़का से भी मिलवाने लेकर गया। अज़का आईसीयू में थी, इसे होश था। वो पूछ रही थी कि मेरे बच्चा किस तरह का है। मैंने इसे बताया कि बहुत प्यारा है माशाल्लाह। फिर मैंने इसके कान में अजान दी और कुछ देर बाद इसे छुट्टी हो गई नर्सरी से और इसे भी रूम में ले आए। दादो और मेरे मामू ने इसे गुड़ती दी। मैं इस दिन इस कदर खुश था कि मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था। पूरे हॉस्पिटल को मिठाई बांटी, गार्ड्स को पैसे दिए। वहाँ हम लोग कुछ 2-3 दिन रुके, इसके बाद घर आ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ तो पढ़ते हुए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसको ऑन कैमरा पढ़ूंगा और पता नहीं मैं इसे पोस्ट भी करूंगा या नहीं। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का जो है ना, वाकई में बहुत स्पेशल मोमेंट था। इस दिन मैं बहुत खुश था। मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। जितनी परेशानी मुझे वाकई में अपनी बीवी की हो रही थी ना उस दिन, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जो हमारी औरतें होती हैं वो बेचारी कितनी मुश्किल से गुजर कर 9 महीने का टाइम गुजार के और फिर वो मुश्किल डिलीवरी का टाइम गुजार के हमारे बच्चों को है उस दुनिया में लेके आती हैं। तो हम लोगों को जो है उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वाकई हम तो जी उनका देन नहीं दे सकते। जो एक बाप है वो एक तकलीफ बर्दाश्त किए बगैर बाप बन जाता है, लेकिन जो तकलीफ़ें माँ को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ना, वो हम लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जो सीधी सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई होगी तो कोई बात नहीं, मैंने ये अपने रिकॉर्ड के लिए बनाई है। मेरा बच्चा बड़ा होगा ना तो वो ये देखेगा और वो सोचेगा कि मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते थे। और दूसरा जो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे खुशगवार दिन था ना, वो इसके 7 दिन बाद था जब मैंने अपने बेटे का हकीका किया था। उस दिन भी यकीन करें मैं बहुत खुश था। मेरी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल दिन था। मैंने बहुत ज़्यादा शौक के साथ बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें करके खुद बकरे लेने गया था, खुद ज़िबा करवाए, फिर केक काटा, डेकोरेशन की, घर में फ्लेक्स बनवाई हुई थी हकीके वाली, बहुत कुछ किया था मैंने उस दिन भी ना। सब रिश्तेदारों के घर गोश्त भी मैं इवन खुद देने गया था। तो
उम्मीद करता हूँ बस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली मज़े-मज़े की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।